तो आज की बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के बैठक में आज़ादी के ऊपर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहा। खबर सुने और सब्सक्राइब कीजिए। आज कांग्रेस की बैठक में जो तय किया गया है, पहला जो हमारा आज़ादी का दिवस है जिसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, उसकी पूर्व संध्या पर 14 अगस्त की रात को सभी जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस जिसका नाम है लोकतंत्र बचाओ जुलूस करेगी। फिर 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक सभी स्टेट हेडक्वार्टर पर वोट चोर गद्दी छोर रैली का आयोजन किया जाएगा। और फिर 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे। ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज की बैठक में तय किए गए। तो दूसरी खबर आ रही है, वोट चोरी किए गए बीजेपी ने, तो उसके अधिकार में बिहार के सभी सदस्य और युवक और सभी कार्यकर्ताओं ने बैठक की राहुल गांधी जी के साथ। तो आप खबर सुने। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया, मैं इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, उस स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो मेरे घर आए थे तो हमको बोले कैसे, तो हम कल होकर उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया सर हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है, इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलकर कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर कर रहे हैं। रोक देंगे। बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम। वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कितने दिन से है दिल्ली में? रात में ही आए हैं, आज सुबह ही हैं। जी, वो सुप्रीम कोर्ट में था ना। दिल्ली दिखाई थोड़ी नहीं, रात में आए हैं, सुबह से सुप्रीम कोर्ट में है। थोड़ा देख के जाओ ना। दिल्ली आए तो दिल्ली पहले आए हो, तो थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। तो मार दिया गया। नहीं तो कैसे देखेंगे दिल्ली? और वहाँ से डायरेक्ट निकले हैं सर। वहां से जिंदा होके आए ना। They can say कि no entry was required. Enter all the places. टिकट भी नहीं चाहिए। टिकट भी नहीं चाहिए। So every entry place you can. नहीं, मरे हुए तो टिकट कैसे दिया? एंट्री सब जगह एंट्री लेके। सर लोग आशा से आया है, इसीलिए कि सर के पास जाएंगे तो आश्वस्त हो जाएंगे कि कम से कम हमारा और लोग जो कटे हैं उसको सब न्याय हो जाएगा।
तो आज की बड़ी खबर आ रही है, नरेंद्र मोदी जी ने लाइव स्ट्रीम में कहा कि इंटरनेशनल ओलंपियाड खगोल विज्ञान पर जांची जा रही है। और शुभांशु शुक्ला ने भी चंद्रयान के बारे में भी नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 लैंडिंग की सफलता पर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा और क्या बताया स्पेस स्टेशन के बारे में, आप खबर सुने। धन्यवाद। Namaskar. It is a joy to connect with more than 300 shining stars from 64 countries. I warmly welcome you to India for the 18th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics. In India, tradition meets innovation. Spirituality meets science. And curiosity meets creativity. For centuries, Indians have been observing the skies and asking big questions. For example, in the 5th century, Aryabhatta invented zero. He was also the first to say that the earth rotates on its axis. Literally, he started from zero and made history. Today, we host one of the world's highest astronomical observatories in Ladakh. At 4,500 meters above sea level, it is close enough to shake hands with the stars. Our giant meter wave radio telescope in Pune is one of the world's most sensitive radio telescopes. It is helping us decode the mysteries of pulsars, quasars, and galaxies. India proudly contributes to global mega science projects like the Square Kilometer Array and LIGO India. 2 years ago, our Chandrayaan 3 made history. We were the first to successfully land near the moon's south pole. We have also set our sights on the sun with the Aditya L1 solar observatory. It keeps an eye on solar flares, storms, and the sun's mood swings. Last month, Group Captain Shubhanshu Shukla completed his historic mission to the International Space Station. It was a proud moment for all Indians and an inspiration for young explorers like all of you. Friends, India is deeply committed to nurturing scientific curiosity and empowering young minds. Over 10 million students are understanding STEM concepts through hands-on
experimentation in Atal Tinkering Labs. This is creating a culture of a learning and innovation. To make access to knowledge more democratic, we have launched the One Nation, One Subscription scheme. It provides access to reputed international journals free of cost to millions of students and researchers. You would be happy to know that India is a leading country in the participation of women in STEM domains. Under various initiatives, billions of dollars are being invested in the research ecosystem. We invite young minds like you from across the world to study, research, and collaborate in India. Who knows? The next big scientific breakthrough may well be born from such partnerships. Friends, in all your efforts, I encourage you to think how we can work for the benefit of humanity. As we explore the universe, we must also ask, how can space science further improve lives of people on Earth? How can farmers be provided even better weather forecasts? Can we predict natural disasters? Can we monitor forest fires and melting glaciers? Can we build better communication for remote areas? The future of science is in your hands. It is in solving real-world problems with imagination and compassion. I urge you to ask, what is out there? And also see how it can help us here. Friends, India believes in the power of international collaboration. This Olympiad reflects that spirit. I've been told that this edition of the Olympiad is the largest so far. I thank the Homi Bhabha Center for Science Education and Tata Institute of Fundamental Research for making this event possible. Aim high, dream big. And remember, in India, we believe that the sky is not the limit. It is just the beginning. Thank you.